सो गाइस, अगर आपके पास कोई भी Xiaomi का, Redmi का या फिर पोको का फ़ोन वगैरह है या फिर आपके पास कोई Xiaomi का यानी कि Mi TV है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हे गाइस, वेलकम टू इंडिया डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष और बहुत दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था। वहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आपके पास कोई भी Xiaomi का, Redmi का या फिर पोको का फ़ोन वगैरह है और गलती से आपके हाथों से आपकी फ़ोन वगैरह टूट जाता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आ जाता है, टच पैड ख़राब हो जाता है, ग्लास टूट जाता है या फिर आपकी बैटरी में प्रॉब्लम आ जाता है, तो इस केस में आपका जो रिपेयरिंग कॉस्ट है, सर्विस सेंटर विजिट करने के बाद आपका रिपेयरिंग कॉस्ट कितना तक का आ सकता है, वो वाली सभी चीज़ें मैंने उस वाले वीडियो में बताया है। तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके देख लीजिएगा। आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। तो उस वाले वीडियो में आप सभी का बहुत सारा कमेंट्स वगैरह आया कि अगर आपका मान लीजिए बैटरी वगैरह कुछ भी चीज़ें ख़राब हो जाता है तो क्या आप ऑनलाइन से किसी भी वेबसाइट से परचेस करके खुद से या फिर लोकल शॉप से ठीक करवा सकते हैं कि नहीं। दूसरा सवाल आप लोगों ने ये भी बहुत सारा पूछा है कि क्या आप अगर मान लीजिए सर्विस सेंटर में चार्ज वगैरह ज़्यादा बोल रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है, सर्विस सेंटर दूर वगैरह है, तो क्या फिर आप लोकल शॉप से जाके ठीक करवा सकते हैं कि नहीं। उसके अलावा और भी बहुत सारे डाउट्स वगैरह है आप लोगों के मन में, तो सारे जो डाउट्स वगैरह है ये इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। बेसिकली उस वीडियो का ये पार्ट 2 वाला वर्जन आप कह सकते हैं। गाइस, सबसे पहले आते हैं कि अगर आपके फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आ जाता है तो कितना तक का जो चार्ज वगैरह आ सकता है। तो सबसे पहला चीज़ जो भी Xiaomi के ऑफिशियल वेबसाइट में लिखा हुआ है वो तो एग्जैक्ट जो प्राइस वगैरह है यानी कि कितना तक का चार्ज आ सकता है, उसके ऊपर लगेगा आप लोगों का सर्विस चार्ज, यानी कि जो भी इंजीनियर, सिर्फ वो तो पार्ट्स का प्राइस हो गया, लेकिन इसे फ़ोन को खोलने के बाद लगाने का भी एक चार्जेस वगैरह है, तो उसे उसके साथ जो ऐड होगा, उसके बाद फिर से जो है पूरा का पूरा GST वगैरह ऐड होगा। उसके बाद जो है आपका फाइनल प्राइस जो है चार्ज किया जाएगा। फॉर एन एग्जांपल, मैंने कुछ दिन पहले अपने Redmi Note 3 का एक बैटरी चेंज किया था। इसका अगर आप लोग प्राइस देखेंगे तो 799 यानी कि लगभग 800 रुपये इसका प्राइस जो है लिखा हुआ है Xiaomi के ऑफिशियल वेबसाइट में। लेकिन मैंने जब इसे चेंज करवाने के लिए गया तो वहाँ पे मुझे पड़ा 1356 यानी कि 1356 रुपये। सेकेंड एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बता दूँ कि मैंने कुछ दिन पहले की बात है, मैंने एक फ्रेंड का आप इस चैनल में भी देख सकते हैं, हमारे लोगों पे स्टॉक हो गया था और जब भी मैंने सर्विस सेंटर लेके गया वहाँ पे मुझे बताया गया कि इसका जो पूरा का पूरा मदरबोर्ड है यानी कि Redmi Note 4 का 4GB 64GB वेरिएंट का इसका जो पूरा का पूरा मदरबोर्ड है वो ख़राब हो गया है। आप लोग Xiaomi के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखेंगे तो वहाँ पे इसका जो प्राइस लिखा हुआ है 4699 रुपीज़, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 4699 रुपीज़ लिखा हुआ है मदरबोर्ड का 4GB 64GB वेरिएंट का। लेकिन सर्विस सेंटर वालों ने मुझे कहा कि 7000 रुपीज़ आपका ये जो पूरा का पूरा चार्ज है वो बनता है अगर आप इसे ठीक करवाते हैं। तो वहाँ पे जो भी प्राइसेस वगैरह दिया हुआ है उसके बाद जो सर्विस चार्ज है वो ऐड होगा, उसके बाद जो GST है वो ऐड होगा, इसके बाद जो है फाइनल प्राइस, जो फाइनल चार्जेस वगैरह है वो आप पे चार्ज किया जाएगा। दूसरा चीज़ पे आते हैं कि अगर आपका मान लीजिए कोई भी फ़ोन वगैरह है आपने सर्विस सेंटर पे दिया, इसके बाद सर्विस सेंटर वाले ने कहा कि इतना तक का चार्ज आ सकता है या फिर आपका फ़ोन पूरी तरह से चेक किया, इसके बाद सर्विस सेंटर वालों ने कहा कि हाँ आपका फ़ोन का जो रिपेयर कॉस्ट है वो इतना तक का है, फिर आपका मन बदल जाता है। फिर आप सोचते हैं कि अरे यार इतना पैसा देख के मैं क्या सर्विस सेंटर पे ठीक करवाऊँ कि नहीं। दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि आप उतना ज़्यादा पैसा वगैरह लेके ना गए हो सर्विस सेंटर में, तो इस केस में भी 100 रुपये प्लस जो उसका GST है वो ऐड करके आपके ऊपर जो है चार्ज किया जा सकता है। तो इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा जब भी आप लोग सर्विस सेंटर विजिट करते हैं। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि अगर आप मान लीजिए सर्विस सेंटर में इतना ज़्यादा चार्ज वगैरह बता रहे हैं तो क्या फिर आप कोई लोकल शॉप से ठीक करवा सकते हैं कि नहीं। उसके अलावा क्या ये जो सारी पार्ट्स वगैरह है ये ऑनलाइन किसी वेबसाइट में अवेलेबल है कि नहीं। तो जी नहीं, ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट में ये जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह है, चाहे आपका बैटरी वगैरह कुछ भी ख़राब हो गया है तो ये सभी चीज़ें यानी कि Xiaomi की कोई भी चीज़ें ऑनलाइन किसी भी शॉप में फ़िलहाल के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी कि आप ऑनलाइन से परचेस करके खुद से या फिर किसी लोकल शॉप से आप ठीक करवा नहीं सकते हैं। सो गाइज, आप आते हैं दूसरी चीज़ों के ऊपर, यानी कि क्या आप सर्विस सेंटर के अलावा किसी लोकल शॉप से जो पार्ट्स वगैरह है उसे आप ठीक करवा सकते हैं कि नहीं, और क्या उस केस में आप लोगों को ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलेगा कि नहीं।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप लोगों को ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलेगा कि नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि वो लोग जो है ओरिजिनल प्रोडक्ट्स देते हैं, यानी कि ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स देते हैं। हो सकता है कि कुछ लोकल शॉप्स वगैरह ओरिजिनल प्रोडक्ट्स देते हो, लेकिन वो किस तरह से ओरिजिनल प्रोडक्ट्स को मैनेज करते हैं। हो सकता है कि वो लोग जो है सर्विस सेंटर से जाके जो पार्ट्स वगैरह है वो परचेस करते हैं, उसके ऊपर जो थोड़ा बहुत अमाउंट वगैरह वो खुद का जो कॉस्ट वगैरह है वो ऐड करके आपको जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स दे दे। अब दूसरा चीज़ ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पुराने फ़ोन्स वगैरह किसी शॉप्स वगैरह में बेच देते हैं, और बहुत सारे लोग ये भी होते हैं कि जो पुराने फ़ोन्स वगैरह हैं वो यूज़ करते हैं। फॉर एन एग्जांपल मेरे पास है अभी Redmi Note 3, हो सकता है कि आपके पास भी हो Redmi Note 3। मान लीजिए मैंने एक शॉप में जाके इस Redmi Note 3 को मैंने बेच दिया क्योंकि ये फ़ोन पुराना हो गया है, लेकिन आपको ये फ़ोन प्यारा है, आप नहीं बेच सकते हैं। और मान लीजिए आपका जो ग्लास वगैरह है, यानी कि पूरा का पूरा LCD कवर LCD वगैरह है वो ख़राब हो जाता है। तो इस केस में आप सर्विस सेंटर गए, वहाँ पर आप लोगों को बोला गया कि 7,000 रुपये खर्च होगा। मैंने जो शॉप वाले हैं इसको तो मैंने 7,000 में नहीं बेचा क्योंकि ये फ़ोन पुराना हो गया है। अब ये नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी 7,000 में लेगा। तो हो सकता है कि वो 5, 5.5, 6 इस प्राइस में ले लिया। इसके बाद वो फिर क्या करेंगे, मेरा जो पूरा का पूरा LCD है वो खोल के आपके ऊपर लगा देंगे और ओरिजिनल ही लगाएंगे। और इस केस में आपके ऊपर जो सर्विस सेंटर में 7,000 रुपये चार्ज किया होगा उन्होंने कहा होगा कि 5,000 रुपये में मैं आपको ठीक कर दूंगा, एकदम नया दे दूंगा, यानी कि ओरिजिनल दूंगा। नया नहीं कहेंगे वो लोग, एकदम ओरिजिनल दूंगा। तो इस तरह से वो लोग जो है बहुत सारे लोग काम वगैरह करते हैं, यानी कि अलग अलग पार्ट्स को खोल के अलग अलग फ़ोन्स वगैरह में लगा देते हैं, और इस तरह से भी उनका भी प्रॉफिट बन जाता है। तो अब एक चीज़ और देखिए कि मान लीजिए कोई मेरा जो LCD वगैरह है वो बेचता है आपको, मैंने इस फ़ोन को बेचा 6,000 में, ठीक है। फिर उन्होंने आपको ये चीज़ बेचा 5,000 में, जो 5,000 रुपये है। उसके बाद किसी का जो कैमरा वगैरह ख़राब हो जाता है, फिर वो कैमरा को खोल के अलग से बेचता है। तो इस तरह से भी बहुत सारे शॉप्स वगैरह, यानी कि लोकल शॉप्स वगैरह वो चीज़ों को बेचता है, अलग अलग पार्ट्स खोल के थोड़ा ज़्यादा प्राइस में बेच देता है। तो यहाँ पे जो सवाल है वो एक और चीज़ों में आते हैं कि क्या आप लोगों को जो लोकल शॉप्स वगैरह से अपने फ़ोन को रिपेयर करवाना चाहिए कि नहीं। तो देखिए ये तो पूरा का पूरा चीज़ आप पे ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आपके पास कोई नया फ़ोन वगैरह है, यानी कि 1 साल भी ठीक से नहीं हुआ है, तो इस केस में मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप जो है डायरेक्टली सर्विस सेंटर ही विज़िट कीजिए। अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा पुराना भी हो गया है, जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा Redmi Note 3 3-4 साल पुराना हो गया है, तो इस केस में जो अगर आप सर्विस सेंटर जाएंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट बोलेंगे। उसी तरह से अगर आप लोग लोकल शॉप से करवाएंगे तो थोड़ा सा कम पैसा में भी हो जाएगा। तो इस तरह से भी आपके ऊपर ये डिपेंडेंट है कि आप कहाँ से करवाना चाहते हैं। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, हो सकता है आप में से बहुत सारे यूजर्स को पता है, हो सकता है आप में से बहुत सारे यूजर्स को ना पता है कि अगर आपके पास मान लीजिए LCD में कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आ जाता है, चाहे वो टचपैड खराब हो जाता है, स्क्रीन टूट जाता है, तो इस केस में Xiaomi जो है पूरा का पूरा स्क्रीन जो है चेंज करवाता है। दूसरा चीज़, अगर आपकी मेन बोर्ड यानी कि मदरबोर्ड में मान लीजिए जो स्टोरेज वाला ऑप्शन है वो ख़राब हो गया है या फिर कोई दूसरा कारण हो गया है, तो इस केस में वो लोग सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज़ को फिक्स नहीं करते हैं, बल्कि पूरा का पूरा मदरबोर्ड जो है चेंज करवा देते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए। एक और चीज़, अगर आपका चार्जिंग का पोर्ट वगैरह ख़राब हो गया है, आपका कैमरा वगैरह ख़राब हो गया है, तो इस तरीके का अगर आपका छोटा मोटा जो है ख़राब हो गया है, तो वो जो सभी चीज़ें उसका जो प्राइस वगैरह है वो आप लोगों को सर्विस सेंटर जाके ही पता करवाना होगा, क्योंकि Xiaomi का ऑफिशियल वेबसाइट में उन सारे का चीज़ों का जो प्राइस वगैरह है वो नहीं लिखा हुआ है। सो गाइस, आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों के मन में अभी भी कुछ डाउट्स वगैरह है तो अपनी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने इंडिया डिजिटल टच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए इंडिया डिजिटल टच को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।